प्रोडक्ट एंड परचेज। तो प्रोडक्ट एंड परचेज में लगभग 10 तरीके के आइकन हैं। तो सबसे पहले मैनेज प्रोडक्ट में जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं उसकी अगर हमें रेट चेंज करना है तो हम यहाँ से सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी रेट आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको उसका GST भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर देंगे। जब आप अपडेट कर देंगे आपके रेट अपडेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप 14 किलो, 5 किलो, 19 किलो और जो भी आपके प्रोडक्ट्स के अगर रेट चेंज होते हैं तो आप यहाँ पे जाके उसके रेट चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन दिया रखा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं आपके इनवॉइस में ज़्यादा प्रोडक्ट शो कर रहा है, आप नहीं चाहते कि ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो करें इनवॉइस में, तो आप उसको एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप इनएक्टिव करेंगे वो इनवॉइस में आपको शो नहीं होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू करके नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो भी परचेज होती है, जैसे हमारे प्लांट से सिलेंडर आते हैं तो उसकी एंट्री हम चाहते हैं रिफिल परचेज में करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको इनवॉइस नंबर डालना होता है। जो भी आपका इनवॉइस आया है प्लांट से, आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाला और अपने प्लांट का कोई भी इनिशियल लेटर डाला तो आपका यहाँ पे प्लांट शो होने लगता है। यहाँ पे आप जब प्लांट सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो GST नंबर है वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपने कैटेगरी की क्वांटिटी आई है वो आपने क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे अगर आपके प्लांट से 306 का लोड आया है तो यहाँ पे आपको 306 डालने हैं। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है, जो भी आपका टोटल अमाउंट है वो डाल देने हैं। अगर आपके लोड में कोई डिफेक्टिव सिलेंडर आया है तो वो डाल देंगे। अगर उसी लोड में वापस हो गया है डिफेक्टिव सिलेंडर तो डिफेक्टिव रिटर्न डाल के यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और अगर आपका कोई 1 वे आया है या S5 लोड है तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल के अपडेट कर देंगे। तो आपके स्टॉक में फिल्ड सिलेंडर ऐड हो जाएंगे और एम्प्टी सिलेंडर माइनस हो जाएंगे। उसके अलावा NFR परचेज, जो हमारे वेंडर होते हैं उनसे हम चूल्हा या पाइप लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, किचन ट्रॉली है या फिर लाइटर है, सोलर लाइट्स है, तो वो यहाँ पे जाके जैसे रिफिल परचेज में बिल नंबर डालते हैं, यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करना है। जब वेंडर सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप GST नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है यहाँ पे क्वान्टिटी डालिए, अमाउंट डालिए और उसके बाद पेमेंट डिटेल में अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो यहाँ पे चेक की डिटेल डाल दीजिए और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन की डिटेल डाल दीजिए और अगर आपने उधारी कोई करी हो तो यहाँ पे उधारी की डिटेल डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए। तो आपका जो भी NFR का परचेज है वो यहाँ पर चढ़ जाएगा और आपके स्टॉक में NFR की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा व्यू परचेज में जो भी आपकी परचेज है 1 महीने की, 2 महीने की, आप डेट वाइज देख सकते हैं और परचेज बिल नंबर वाइज भी देख सकते हैं। और अगर आप उसको एडिट करना चाहें तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है, आप ये सोचते हैं कि अरे 306 का लोड नहीं था, उसमें एक डिफेक्टिव था, तो 305 था एक डिफेक्टिव। तो अगर आप उसे बैक डेट में एडिट करना चाहते हैं और रीजनरेट करना चाहते हैं तो आप उसे बैक डेट में एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा TV आउट विदाउट इनवॉइस। कभी कभी क्या होता है हम कस्टमर को TV आउट का इनवॉइस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बिना इनवॉइस का TV आउट की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस कंज्यूमर नंबर आपको सिलेक्ट करना है। अब जो भी कस्टमर के खाते में एडवांस सब्सिडी गई है यहाँ पे वो डालनी है। सपोज करिए कस्टमर के खाते में 568 गए हैं तो यहाँ पे 568 डालें और कैटेगरी सिलेंडर की सिलेक्ट करी। अगर सिलेंडर क्वांटिटी 1 है या 2 है वो डाल दी, रेगुलेटर क्वांटिटी डाल के यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो वो कस्टमर का TV आउट विदाउट इनवॉइस के सेव हो जाएगा। उसके अलावा मैनेज ओल्ड रेट में ये होता है उन कस्टमर के लिए, उन पुराने कस्टमर के लिए है जिन्हें अपना प्रॉफिट और लॉस पुराने रेट में देखना है। तो जो कस्टमर हमारे नए हैं उनका इस आइकन से कोई मतलब नहीं है। तो उसके अलावा मैनेज प्रोडक्ट में रेट चेंज होते हैं, मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा मैनेज सिलेंडर स्टॉक, ये पहले हुआ करता था ऑप्शन, अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंडियन का सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इस आइकन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब। डिक्लेयर डिफेक्टिव, आपके स्टॉक में कोई भी डिफेक्टिव सिलेंडर अगर हो जाता है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे जाके करेंगे। सपोज करिए आपके स्टॉक में 19 kg के 2 डिफेक्टिव सिलेंडर हो जाते हैं तो उसकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पे जाके आप डिफेक्टिव सिलेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है।
यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी लेनी है वो कैटेगरी ले लीजिए। उसके बाद आपने अपना जो भी डिफेक्टिव की क्वांटिटी डालनी है वो डाल दीजिए, ओके करिए। तो आपका क्या होगा, आपके गुड वाले जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपका डिफेक्टिव का स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा इम्बैलेंस एडजस्टमेंट कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स है वहाँ से जो लोड आता है, जैसे 14 किलो का लोड आया तो हमने क्या करा, हमने उसके एम्प्टी मतलब पूरे एम्प्टी नहीं भेजे, हमने थोड़े कम एम्प्टी भेज दिए और उसकी जगह पे हमने 19 किलो के या 19 किलो के एक्स्ट्रा तेज भेज दिए। तो क्या होता है, हमारा स्टॉक थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये आइकन बना के इसलिए रखा है ताकि आपका जो स्टॉक है वो मिसमैच ना हो। तो ये होता है कि ना प्लांट से आए कितने और हमने भेजे कितने, तो उसकी एंट्री हमें इस तरीके से करनी होती है। जैसे अगर आपने 306 आए हैं, आपने 250 भेज दिए और आपने 100 जो है 19 किलो के भेज दिए, तो यहाँ पे आप उस सिलेंडर की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर अपडेट कर देंगे, तो आपका जो स्टॉक है उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा और आपका स्टॉक जो है वो मिसमैच नहीं होगा। उसके अलावा मैनेज रेगुलेटर, आपके पास जो दिन भर में रेगुलेटर आते हैं डिफेक्टिव के, तो यहाँ पे उसकी एंट्री होती है दिन भर में आपके पास जितने भी रेगुलेटर डिफेक्टिव आए। सपोज करिए आपके पास 10 रेगुलेटर डिफेक्टिव आते हैं, तो यहाँ पे जब आप डिक्लेयर डिफेक्टिव कर देंगे तो आपके गुड स्टॉक से जो रेगुलेटर हैं वो कम हो जाएंगे और डिफेक्टिव स्टॉक में रेगुलेटर बढ़ जाएंगे। और अगर आप वो रेगुलेटर रिटर्न टू प्लांट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल के रिटर्न टू प्लांट कर दीजिए, तो डिफेक्टिव का स्टॉक आपका कम हो जाएगा।